हरे कृष्णा। अगली एक बहुत ही कॉमन क्वेरी पेरेंट्स को होती है कि इतनी सारी वैक्सीन मार्केट में अवेलेबल है, वो कैसे चूज करें कि उनको कौन सी वैक्सीन अपने बच्चे को लगानी चाहिए और कौन सी नहीं। क्योंकि हर कंपनी वैक्सीन बनाने के बाद ऐसा प्रॉमिस करती है और ऐसा प्रमोट करती है कि उनकी वैक्सीन सबसे इंपॉर्टेंट है, बट वैक्सीन तो बहुत कॉस्टली भी होती है। तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए समझना जरूरी है कि वैक्सीन 3 तरह की होती है। सबसे पहली वैक्सीन है एसेंशियल वैक्सीन्स। एसेंशियल वैक्सीन्स आर दोज वैक्सीन्स जो गवर्नमेंट लगाती है फ्री ऑफ कॉस्ट एज पर द नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। ये जो वैक्सीन्स है ये 12 ऐसी बीमारियों को कवर करती है जो पब्लिक हेल्थ के पर्सपेक्टिव से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिनसे समाज के अंदर बहुत हाई मोर्टेलिटी एंड बहुत हाई मॉर्बिडिटी होती है। तो ये वैक्सीन सबको लगानी ही चाहिए। दूसरी होती है इंपॉर्टेंट वैक्सीन्स। ये ऐसी वैक्सीन्स है जो सिर्फ प्राइवेट क्लिनिक्स एंड नर्सिंग होम्स में मिलती है और चार्जेबल होती है, और वो इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स दैट इज IAP शेड्यूल्स के हिसाब से दी जाती है। IAP शेड्यूल में नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल की जो वैक्सीन्स है वो तो होती ही है, प्लस ये कुछ एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट वैक्सीन्स भी होती है जो कि 5 बीमारियों को कवर करती है। हेपेटाइटिस A, टाइफॉइड, फ्लू, चिकन पॉक्स एंड मम्स। ये 5 बीमारियां समाज में कॉमन है और ये एक पर्सनल हेल्थ प्रोटेक्शन के लिए होती है, ताकि बच्चों की स्कूल एब्सेंटिज्म कम हो, पेरेंट्स का वर्किंग डे लॉस ना हो और बच्चों की क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव हो सके। थर्ड वैक्सीन होती है जिनको बोलते हैं ऑप्शनल वैक्सीन्स। ये वैक्सीन इनको वैक्सीन ऑफ स्पेशल सिचुएशन कहा जाता है। तो ये वैक्सीन सिर्फ सेलेक्टेड पॉपुलेशन को दी जाती है, जैसे कि रेबीज वैक्सीन, जब किसी को रेबिट एनिमल तक काटा है तब दी जाती है। जैसे कि मेनिंगोकोकल वैक्सीन, यदि कोई US या अफ्रीका जा रहा है या जिसको HIV है या जिसका स्प्लीन का प्रॉब्लम है तो उनको ये वैक्सीन दी जाती है। तीसरी है येलो फीवर वैक्सीन, यदि कोई अफ्रीका या साउथ अमेरिका में ट्रैवलिंग करने की प्लान कर रहा है तो ये उनको वैक्सीन दी जाती है। और होती है कॉलेरा वैक्सीन, यदि कोई फ्लड अफेक्टेड एरिया या कॉलेरा एंडेमिक एरिया या कॉलेरा आउटब्रेक में ट्रैवलिंग कर रहा है तो उसको ये वैक्सीन दी जाती है। और एक है जापानीज एन्केफेलाइटिस वैक्सीन। ये वैक्सीन भी उन बच्चों को दी जाती है जो या तो जापानीज एन्केफेलाइटिस एंडेमिक एरिया में रहते हैं या फिर वहां पे ट्रैवलिंग करने का प्लान करने हैं। जैसे कि इंडिया में कुछ स्टेट्स समथिंग लाइक उड़ीसा, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, UP, MP या साउथ के अंदर कर्नाटका, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, जहां पे जापानीज एन्केफेलाइटिस कॉमन है, वहां जाने वाले बच्चों को ये वैक्सीन दी जाती है। आर यू स्टिल कंफ्यूज्ड? सो लेट्स सिंप्लीफाई। जो वैक्सीन गवर्नमेंट देती है दैट इज एसेंशियल वैक्सीन्स, वो हर किसी बच्चे को मिलनी चाहिए। दोज पेरेंट्स जो थोड़ा अफोर्ड कर सकते हैं उनको प्राइवेट से जो एक्स्ट्रा वैक्सीन्स होती है, इंपॉर्टेंट वैक्सीन्स जो बच्चों को टाइफॉइड, हेपेटाइटिस, चिकन पॉक्स, फ्लू और मम से बचाती है, उनको भी लेना चाहिए। और जो पेरेंट्स जिनको फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स नहीं है या फाइनेंशियल लिमिटेशन नहीं है, दे कैन ऑप्ट फॉर ऑल वैक्सीन्स एट प्राइवेट हॉस्पिटल, जहां पे वो अपने समय और अपने कन्वीनियंस के हिसाब से वैक्सीन लगवा सकते हैं और जहां पे पेनलेस वैक्सीन भी ऑफर की जाती है। नाउ दिस पेनलेस एंड पेनफुल इज रियल कंफ्यूजन एंड इट्स अ मिथ दैट पेनलेस वैक्सीन डोंट गिव एनी पेन। फर्स्ट ऑफ ऑल, अमंग द 12 वैक्सीन्स ओनली DPT वैक्सीन में ही पेनलेस एंड पेनफुल वैक्सीन का ऑप्शन अवेलेबल है, एंड उसमें भी इंजेक्शन का पेन तो सेम ही होता है, बट द डिफरेंस इज दैट ओनली 5% ऑफ चिल्ड्रन डेवलप फीवर after getting the painless vaccine of DPT. In other part, the painful vaccine, जो normal vaccine है, government vaccine, में 50% बच्चों को बुखार हो सकता है, but दोनों की efficacy absolutely same and equal है. So it's okay to take any of vaccine. Now I practice at Bhaktivedanta Hospital, Mira Road, जहां पे हमारी डेली 10 to 12 PM
वैक्सीनेशन ओपीडी होती है। यहाँ पे हम बच्चों को इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स के लेटेस्ट शेड्यूल दैट इज 2024 शेड्यूल के हिसाब से बच्चों को वैक्सीन देते हैं। यहाँ पे हर वैक्सीन की कोल्ड चेन इंश्योर की जाती है, दैट इज टेम्परेचर रेगुलेशन, ताकि वैक्सीन की एफिकेसी कम ना हो। पेनलेस वैक्सीन ऑफर की जाती है ताकि बच्चों को साइड इफेक्ट्स कम से कम हो। एक ट्रेन्ड पीडियाट्रिक डॉक्टर एक सैनिटाइज एनवायरनमेंट में बच्चों को जेंटली वैक्सीन देते हैं और पेरेंट्स को वैक्सीन के साइड इफेक्ट के बारे में भी बताया जाता है, और इन साइड इफेक्ट हो तो उनको क्या करना है ये भी उनको एजुकेट किया जाता है। यदि किसी बच्चे को कोई सीरियस साइड इफेक्ट हो जाए तो उसको हैंडल करने की भी सारी सुविधा यहाँ पे उपलब्ध है। पेरेंट्स को ऑप्शनल वैक्सीन में भी कौन सी वैक्सीन लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए ये भी ऑनेस्टली एंड पर्सनलाइज वे में गाइड किया जाता है। साथ ही साथ हर बच्चे की वैक्सीन के साथ साथ में ग्रोथ मॉनिटरिंग की जाती है, और यदि उसमें कोई प्रॉब्लम है तो उनको अलर्ट किया जाता है। You can also avail all these excellent facilities for vaccination at Bhaktivedanta Hospital, Mira Road, for your child, so that its journey of vaccination becomes smooth and proper. I hope that this video has helped you to understand about vaccination and broken your myths about it. If you feel that this is useful, then please share it to your friends, your colleagues, your WhatsApp communities of parents. Thank you.